मेरे प्रिय भक्तों, आज हम इस वीडियो में बताएंगे पति पत्नी को कैसे रहना चाहिए। तुम कहते हो महाराज जी हमारा पति बहुत दुष्ट है, शराब पीता है, झगड़ा करता है, मारता है। और मैं तुमसे पूछता हूं, तुम जिस भगवान को मंदिर में ढूंढते हो, क्या वही भगवान तुम्हारे घर के भीतर परीक्षा लेने नहीं आया है? क्या तुमने कभी यह सोचा कि जो सामने बैठा है वही तुम्हारा सबसे बड़ा साधना का मैदान है? अगर तुम सच में जीवन बदलना चाहते हो तो अंत तक सुनिए, और आगे जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि तुम्हारी एक इच्छा पूरी हो। तुम कहते हो पत्थर में भगवान दिखाई देता है पर पति में नहीं दिखता। अरे मूर्ख मनुष्य, पत्थर में तो तुम्हारी कल्पना भगवान को बना देती है, पर जीवित मनुष्य में तुम केवल दोष देखते हो। याद रखना, जो जैसा कर्म करेगा उसका फल उसे मिलेगा, पर जो तुम करोगे उसका फल तुम्हें मिलेगा। अगर पति शराबी है, क्रोधी है, गलत है, तो भी तुम अपना धर्म मत छोड़ो, क्योंकि अगर तुम भी क्रोधी बन गई, तुम भी जहर बन गई, तो इस घर में अमृत कौन लाएगा? वीडियो को लाइक करें, क्योंकि ये वाणी तुम्हारी आत्मा को झकझोरने आई है। मैं कहता हूं स्त्री, तुम दुर्गा हो, तुम क्षमा की मूर्ति हो, तुम्हारे भीतर करुणा है, तुम्हारे भीतर शीतलता है। लोहा धूप में गर्म हो जाता है, पत्थर गर्म हो जाता है, पर हीरा ठंडा ही रहता है। पति चाहे जितनी गालियां दे, तुम हीरे की तरह ठंडी रहो, तभी यह गृहस्थी बचेगी। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए, क्योंकि यह उपदेश नहीं, यह जीवन की दवा है। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया तो आपकी एक इच्छा प्रभु श्री कृष्ण की पूरी करेंगे, तो जल्दी से लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को। और पुरुष, तू भी सुन, पत्नी तेरी दासी नहीं, वह तेरी अर्धांगिनी है। जैसे राम के बिना सीता अधूरी, वैसे सीता के बिना राम अधूरे। राम ने सीता को जंगल में अपने हाथ से वस्त्र पहनाए, उनके पैरों से कांटे निकाले। तू किस बात का अहंकार लेकर बैठा है? अगर तेरी पत्नी बीमार है और तू उसकी सेवा करता है तो ये पाप नहीं, ये पुण्य है। वीडियो को लाइक करें ताकि ये सत्य ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तुम कहते हो महाराज जी झगड़ा हो गया तो मैं मायके चली जाऊंगी। मैं कहता हूं मायका समस्या का समाधान नहीं है, वह तो केवल भागने की जगह है। चूहा बिल में भागता है, स्त्री मायके में, पर समस्या वहीं की वहीं रहती है। कुछ दिन मां के पास रहोगी, फिर क्या जीवन भर वहीं रहोगी? तुम्हारा कल्याण तुम्हारे ससुराल में है, तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारी सहनशीलता में है। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाणी रिश्तों को बचाने आई है। आज की दुनिया तलाक की फैक्ट्री बन गई है। क्यों? क्योंकि सहनशीलता मर गई है। एक संत ने कहा था शादी तभी करना जब सहनशीलता आ जाए, नहीं तो मत करना। क्योंकि शादी में पति को पत्नी को सहना पड़ता है, पत्नी को पति को सहना पड़ता है, परिवार को सहना पड़ता है। तुम सह नहीं सकते, इसलिए तुम टूट जाते हो। अपनी भावना कमेंट में लिखिए, क्या आपने कभी सहने की कोशिश की है? और सुनो, केवल प्रेम से घर नहीं चलता, पर केवल पैसा से भी नहीं चलता, पर इतना जरूर है कि अपनी पत्नी को अपनी कमाई से खिलाने की ताकत होनी चाहिए। दूसरों के टुकड़ों पर पलने वाला पुरुष अपनी पत्नी को दुख देता है। अपनी मेहनत की सूखी रोटी भी दूसरों की हलवा पूरी से ज्यादा पवित्र सूखी रोटी होती है। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। तुम क्यों दूसरों पर निर्भर हो? क्यों भाई के बाप के समाज के टुकड़ों पर पल रहे हो? पहले अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, तभी गृहस्थी में सम्मान मिलेगा। और लड़की के पिता, तू भी सोच, जिस लड़के से तू बेटी का विवाह कर रहा है, क्या वह कमाने की ताकत रखता है? करोड़पति नहीं, पर मेहनती हो तो बेटी सुखी रहेगी। वीडियो को लाइक करें ताकि ये कड़वा सत्य भी लोगों तक पहुंचे। पर सुनो, असली दुख पैसा नहीं, अहंकार है। असली दुख गुस्सा है, कामना है, लोभ है। तुम चाहते हो पति मेरे अनुसार चले, पत्नी मेरे अनुसार चले, यही तो नरक है। जब तक तुम अपनी इच्छा छोड़कर भगवान की इच्छा में नहीं आओगे, तब तक घर भी युद्ध भूमि रहेगा। क्या तुमने कभी अपने मन से पूछा है मैं क्या सच में सही हूं? कमेंट में अपनी भावना लिखिए। राम और सीता को देखो, कृष्ण और रुक्मिणी को देखो, कृष्ण और राधा को देखो। भगवान भी गृहस्थी में रहे, पर प्रेम से, त्याग से, समर्पण से। जब भगवान गृहस्थी चला सकते हैं तो तुम क्यों नहीं? फर्क केवल इतना है कि भगवान में अहंकार नहीं और तुम अहंकार का पहाड़ लेकर बैठे हो। चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये वाणी अहंकार को तोड़ने आई है। मैं कहता हूं पति पत्नी एक दूसरे के पूरक हैं। तुम अकेले 50 हो, वो अकेली 50 है, दोनों मिलकर 100 बनते हैं, पर तुम लड़ते रहोगे तो शून्य बन जाओगे। क्या तुम्हें यह रिश्ता बोझ लगता है? तो जान लो, बोझ रिश्ता नहीं, तुम्हारा मन है। अगर आप सच में जीवन बदलना चाहते हैं तो अंत तक सुनिए। और अंत में मैं तुम्हारी आत्मा से पूछता हूं, तुम मंदिर में भगवान ढूंढते हो, पर अपने घर में बैठे भगवान को पहचानते क्यों नहीं?
तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारे सास ससुर, यही तुम्हारी तपस्या है, यही तुम्हारी साधना है। इन्हें प्रेम से निभाओ, सेवा से निभाओ, क्षमा से निभाओ, यही मोक्ष का मार्ग है। अब इस वाणी को केवल सुनो मत, इसे जियो। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी भावना लिखिए और इस ज्ञान को आगे बढ़ाइए ताकि और आत्माएं भी जाग सकें। क्योंकि जब घर पवित्र होगा तभी हृदय में भगवान प्रकट होंगे और वही सच्चा सत्संग है, वही सच्चा जीवन।